देखिए भैया, टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग है, ये पार्टिकल कैसा है? मूविंग। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। आपको पता है भैया, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से करंट आता है। और ऑरस्टेड ने कहा था जहां करंट है वहां पर क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड है। वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसके चलने की वजह से भी क्या रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो जहां जिस रीजन में दो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो एक दूसरे पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। दो मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है। तो यहां पर भी बिल्कुल वही इंट्रैक्शन होगा और उसी इंट्रैक्शन की बात हो रही है। उसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये कैसे आई है? तो इसको लाने के लिए हो सकता है हमने चुंबक रख दिया, चुंबक की वजह से आ गई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? क्यू है, और उसकी वेलोसिटी भी है। वो इस डायरेक्शन में इसके साथ थीटा एंगल बना करके चले जा रहा है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट क्या होगा? इधर v cos थीटा, और इधर क्या होगा? एक v sin थीटा। अच्छा, इसके चलने की वजह से क्या है? देखिए, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। ये जब चलेगा चार्ज पार्टिकल तो इसके चलने की वजह से करंट आएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड पहले की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी, इंट्रैक्शन करेगी, और एक फोर्स आता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ magnetic force can be given by Fleming left hand rule, left hand rule, और राइट हैंड palm रूल, और राइट हैंड palm रूल। कह रहा भैया, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। किससे दी जाएगी? लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड palm रूल से। दोनों रूल समझाऊंगा जब फोर्स बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। इस रूल के हिसाब से, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल देखिए, लेफ्ट हैंड आगे जाओ। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? सुन लीजिए भैया, ठीक है। कह रहा है कि अपने तीनों लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को म्यूचुअली एक दूसरे के क्या करो भैया? परपेंडिकुलर खोल दो। अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को म्यूचुअली एक दूसरे क्या कर दो भैया? परपेंडिकुलर ओपन कर दो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब है कि सब एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। उसका मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थंब। सबसे पहले क्या आएगा? थंब। थंब को मैं फादर से याद करता हूं, फादर, और इसका मतलब होगा फोर्स, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर है। ये क्या है? फर्स्ट फिंगर।
फर्स्ट फिंगर को मैं मदर से याद करता हूं, और इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर आता है भैया अपनी सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर क्यों कह रहा हूं, तो भैया कभी करंट होता है यहाँ पर। ये है भैया आपकी सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर को मैं मिडल फिंगर वो चाइल्ड बोलता हूं, चाइल्ड। और चाइल्ड मतलब क्या होता है भैया, करंट, करंट। हम फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर एक दूसरे के क्या होंगी भैया, परपेंडिकुलर। सब एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना कि फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी या करंट के। करंट लिख लो, वेलोसिटी लिख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में क्या आता है, करंट, फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव का करंट उसकी वेलोसिटी के क्या आता है, अपोजिट आता है, ठीक है। यानी ये रूल आपका जब भी अप्लाई करना जब ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होंगी। अब राइट हैंड पाम रूल समझ लीजिए। राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। ये आपका सीधा हाथ है, ये थंब है, ये ठीक है, ये थंब है। यहां पर जो थंब होगा वो वेलोसिटी या करंट को इंडिकेट करेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो भैया हम करंट लिख लेते हैं। ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी, और ये जो पाम है आपका ये आपका फोर्स को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, समझिए भैया, ये राइट हैंड पाम है, ठीक है भैया। अब आते हैं हम रूल पे, और सॉरी इस फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड आपकी है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी है नहीं। अब वेलोसिटी ने दो एंगल बना रखा था इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा, तो इसलिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, वी कॉस थीटा, दूसरा क्या हो गया, वी साइन थीटा। यानी वेलोसिटी के मेरे पास दो दो ऑप्शन हो गया, एक वी कॉस थीटा, दूसरा आपको कौन सा ऑप्शन लेना, वी कॉस थीटा या वी साइन थीटा। तो मैंने कहा भैया आपको वही वेलोसिटी लेनी है जो एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो वी कॉस थीटा अगर मैं देखता हूं तो वी कॉस थीटा परपेंडिकुलर है नहीं, ये तो उसी की लाइन में है, तो इसलिए ध्यान रखना इसको कंसीडर नॉट कंसीडर, कंसीडर, क्योंकि इसकी वजह से किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आता, इसको कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है। और इसको करेंगे भैया कंसीडर, फोर्स में इसी वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे क्योंकि इसी की वजह से, ठीक है। अच्छा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है। और वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई के अलोंग। तो आपको पता फोर्स इनके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो किसके अलोंग होगा, जेड के अलोंग। फोर्स कहां पे होगा, ये रहा आपका फोर्स, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, समझ गया। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, वेलोसिटी जो ले रहे हैं हम वाई के अलोंग है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है भैया, जेड के अलोंग है। तो बाय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये कोई डेरिवेशन है नहीं, है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन देख करके फिर इसको डराइव किया गया ऐसा, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, कहता है ये जो फोर्स है आपका वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली है। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल चल रहा है, वो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसकी वजह से चलने की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स बढ़ाना है तो हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें। अगर आपको पता है ना, दो चुंबक में से कोई एक चुंबक बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल वही है कि अगर आप चाहिए इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो तो भी क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के चलने की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
क्योंकि भैया आपकी जाहिर सी बात है बी ज्यादा होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरेक्शन इन बिटवीन फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी ज्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो मूविंग चार्ज की वजह से आ रही है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा, और इंटरेक्शन बढ़ने को हम क्या कहते हैं भैया, फोर्स बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, चार्ज के डायरेक्टली है, क्यों, क्योंकि चार्ज ज्यादा रहेगा। आपको पता है करंट जो होता है चार्ज के डायरेक्टली होता है। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है ना, यानी करंट क्या होगा, चार्ज के डायरेक्टली। ज्यादा बड़ा चार्ज ज्यादा करंट, छोटा चार्ज कम करंट। तो चार्ज ज्यादा तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। और करंट ज्यादा होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज क्या होगी, ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। सुन लीजिए, चार्ज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज भी क्या होगी, ज्यादा। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज क्या होगी, ज्यादा होगी, तो फोर्स क्या होगा उनके बीच में, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वी साइन थीटा, फोर्स जो है वो वी साइन थीटा के भी डायरेक्टली है। क्यों डायरेक्टली है, बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ये किसकी वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा। और जब करंट ज्यादा होगा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल की वजह से ज्यादा। और इंटरेक्शन क्या होगा, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज्यादा, फोर्स क्या होगा। देखिए भैया, हम जानते हैं जो करंट होता है वो टाइम के क्या होता है, इनवर्सली होता है। और टाइम के इनवर्सली एक और होती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा चार्ज पार्टिकल की तो टाइम क्या लगेगा, कम। और टाइम लगेगा कम तो करंट क्या आएगा। और करंट जैसे ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज जैसी बढ़ेगी वैसे क्या होगा भैया, आपका फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी थर्ड। ऑन कंबाइनिंग, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, एफ इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ बी क्यू वी साइन थीटा, वेयर के इक्वल्स में क्या होता है भैया, 1। के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो भैया इसको लिख देंगे एफ इक्वल्स में क्या होगा, बी क्यू वी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, कब, जब एक चार्ज पार्टिकल बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल से चलेगा। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्यू क्या है, चार्ज। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए रूल लगाएंगे। स्पेशल केस पहले कर लो, उसके बाद रूल लगाते हैं। स्पेशल केस, मैं कह दूं कि भैया चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है और इधर ही क्या है भैया, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच में एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री का बनता है। क्यों, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है भैया, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी साइन क्या जाएगा, 0। साइन 0 क्या होता है, 0, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0। अभी बताया था ना, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा उसको लेना ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी के उसी की डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है भैया, इसलिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए, इफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा क्या होगा भैया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हुआ तो देन फोर्स क्या होगा,
बी क्यू वी हो जाएगा, और ये फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स क्या होगा, बी क्यू वी अपॉन में मास, ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर। तीसरा, इफ चार्ज ऑन मूविंग पार्टिकल इज जीरो, अगर मूविंग पार्टिकल के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज ही नहीं है, चल भी रहा है और चार्ज भी क्या है, जीरो है, तो भैया फोर्स क्या देगा, बी जीरो क्यू साइन, यहां पर कुछ भी ले लो यार, कोई एंगल, ठीक है, तो क्या हो भैया, फोर्स अपने आप क्या होगा, क्योंकि चार्ज जीरो है तो करंट जीरो, करंट ही नहीं है तो भैया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी पहली में, एक ही चुंबक है तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, दूसरी चीज तो चुंबक ही नहीं है ना, ठीक है, हाँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब रूल देखिए भैया, रूल कैसे लगाते हैं, रूल, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देने के रूल हमारे पास क्या है भैया, दो दो रूल है, एक क्या भैया, लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। पहला, ये इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल क्या है भैया, पॉजिटिव है और ये इधर चला जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर किस दिशा में फोर्स लगेगा, पहली बात तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में एक पार्टिकल भागता है उसी डायरेक्शन में क्या आता है, करंट आता है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल देखिए, पहले लेफ्ट हैंड रूल देखिए, लेफ्ट हैंड रूल से तो अपनी लेफ्ट हैंड की थंब को फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को तूने एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो, मतलब ऐसा, फिर उसके बाद फर्स्ट फिंगर कहाँ जा रही है भैया, आपके बोर्ड के अंदर, क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और आपकी जो मिडिल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, वो कहां जा रही है, करंट की डायरेक्शन में, कहा जा रही है, तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर, अपवर्ड, फोर्स कहां लग रहा है। अब राइट हैंड पाम रूल देख लीजिए, राइट हैंड पाम रूल कहता है भैया, फिंगर क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है सीधे हाथ की, और थंब क्या है भैया, करंट है, और जो पाम है वो क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है भैया, अंदर, तो उंगलियों को, अपने सारी उंगलियों को, सीधे हाथ की सारी उंगलियों को बोर्ड के अंदर कर दो, ठीक है, हम कहां रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दो, तो पाम कहां आएगा, ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो करंट भी क्या है, इधर ही जाएगा। अब लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, बाहर की तरफ, तो अपनी पहली उंगली को बाहर की तरफ करो, और करंट को कहां करो भैया, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स में, देखो अपनी पहले उंगली उंगली जो है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर है, तो फर्स्ट फिंगर को बाहर की तरफ करो, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो क्या है भैया, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो थंब कहां है भैया, नीचे, फोर्स कहां है, डाउनवर्ड। राइट हैंड पाम रूल देखिए, राइट हैंड पाम रूल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर, और अंगूठा कहां रखना है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो पाम कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, अंगूठा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, पाम कहां जा रहा है, नीचे, तो राइट हैंड पाम से, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी क्या है अभी, ठीक है, अब आपको पता है नेगेटिव से करंट कहां जाएगा, उल्टा जाएगा, अब लगाइए रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल लगा लीजिए, मेरे हिसाब से पाम रूल आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये अंदर, करंट कहां है,
नेगेटिव एक्स की तरफ तो अंगूठा कहां रख दो, उंगलियों को बोर्ड के अंदर की तरफ, अंगूठे को राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में, और पाम कहां जा रहा है, तो फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर, डाउन। ठीक है, करंट चला रहे, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सीधे हाथ की उंगलियों को बाहर कर दीजिए। करंट कहां है भैया, लेफ्ट में, तो थंब पाम कहां जा रहा है, ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। हाँ, हमारा भैया नेचर ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेचर ऑफ पाथ of charge particle in uniform magnetic field। पाथ का क्या नेचर होगा चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? ये बोल रहा हूँ, ये चेक कर रहे हो, ये बताओ क्या होगा। बेटा अब तू अच्छे में था ना, अंडरवियर पहनता था और घूमता था बाहर, इससे पहले पूरी फिजिक्स आ गई थी। स्कोर देख रहा हूं मैच का, इधर देख, पिछले 8 साल से बुक नहीं हाथ में लगाई है, बस लगाता हूँ तो क्वेश्चन उठाने के लिए, देखने के लिए। अरे बच्चा है, इसे पता क्या है। देखिए भैया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलेगा, फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लग रहा है तो भैया एक्सेलरेशन होगा, है ना, और एक्सेलरेशन होगा तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, या उसका पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन 3 तरीके से होता है, या तो वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी घटना, या डायरेक्शन चेंज होना। हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है भैया, चलो एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा खूंटे में एक गाय बंधी पड़ी है, ठीक है, और यहां पर ये फिक्स है, फिक्स्ड, फिक्स है। अगर मैं इसको मारता हूं डंडे से तो ये बेचारी क्या होगी, ऐसे भागेगी, ये निकल नहीं सकती इस पाथ से बाहर। ये चल तो रही है, ये इधर भाग रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस रस्सी की वजह से ये बाहर नहीं आ पा रही। इस रस्सी ने इस खूंटे से इसको क्या कर रखा है, बांध रखा है, और बांधने की वजह से, हाँ, खूंटा मीन्स एक रॉड है और रॉड में रस्सी बंधी है, ठीक है, ये रॉड है, इसमें रस्सी बंधी है, उसके बाद गाय बांध रखी है आपने, और गाय के ऊपर आप प्रहार कर रहे हो। अरे रुक तो जा, चल छोड़, गाय हटाता हूं, ये बकरी है, हाँ, और बकरीद है, और इसको काटा जा रहा है, तो ये क्या करेगी भैया, बचने के लिए क्या करेगी, चाहती तो मैं यहां पे भाग जाऊं, लेकिन बेचारी रस्सी की वजह से फिक्स है, कहा गोल 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 घूमेगी। सबके साथ ऐसी होता है। अगर मैं आपको एक रस्सी में बांध दूं और लठ से मारूं तो आप चाहोगे भागू, लेकिन आप भाग नहीं सकते क्योंकि आप रस्सी से बंधे हुए, और रस्सी ने आपको फिक्स कर रखा है। मैं ये बता क्यों रहा हूं, तो भैया यदि किसी चीज को किसी पॉइंट के अलॉन्ग फिक्स कर दिया जाए, अगर वो भागती है तो उसका पाथ हमेशा क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। समझ गया, बिल्कुल यही काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है भैया, किसी भी चलती हुई चीज को एक पॉइंट के अलॉन्ग क्या करता है, बांध देता है। उसका काम केवल बांधना है, चलाना नहीं है। जब वो उसे बांध देगा तो मजबूरन उसी पाथ में घूमती रह जाएगी, जैसे धरती है,
स्टार्टिंग में धरती अपने आप चल रही थी, उसकी खुद की वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे सन बना, मतलब सन के बाद ही धरती बनी थी, लेकिन बता रहा हूं सन बना, सन की ग्रेविटी ने उसको क्या किया, खुद से बांध लिया, और बांध लिया उसके पास वेलोसिटी भी है, तो वो लगातार क्या करता है, घूमता रहता है। अब कई बच्चे सोचते हैं ग्रेविटी की वजह से अंदर क्यों नहीं आता, तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करता है, पास में जाने नहीं देता, वो दूर फेंकता रहता है उसको। ठीक है, तो भैया रस्सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, किसी भी चलती हुई चीज को बांध देता है एक सेंटर पॉइंट के अलोंग में, और वो क्या करता है, उसी पॉइंट के चारों ओर घूमता है, और वो हर फोर्स सेंट्रीपिटल होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। क्या लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। समझ गए, वो हर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई सा भी फोर्स सेंट्रीपिटल हो सकता है जो कहां लगे, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इसका काम केवल उस चीज को बांध के रखना है, ना कि चलाना है। इसकी वजह से कोई चीज चलती नहीं है, बस क्या होती है, रिजिड रहती है, बंधी रहती है उस पॉइंट से। ठीक है, जैसे रस्सी, खूंटा और गाय। ठीक है, देखिए भैया, तो भैया ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिए भैया, यूनिवर्ड इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और हम कर रहे हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अंदर ही है, और वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने चार्ज पार्टिकल को यहां बना दिया, ये रहा, ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब गाय होगी आपकी, इधर वो भाग रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसको कोई, अगर देखिए भैया प्लीज, क्या हुआ, अगर फोर्स यहीं पर लग जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तब ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकता। ठीक है, तो देखते हैं फोर्स कहां लग रहा है। लेफ्ट अप राइट हैंड पाम रोल कीजिए, उंगलियों को बोर्ड के अंदर, और आपको पता है ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, तो इसका करंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में खुद चल रहा है, तो फोर्स क्या होगा, ऊपर। तो दिख रहा होगा भैया फोर्स सबको ऊपर लग रहा है ऊपर सबका फोर्स, रूल लगा के देखिए। ठीक है, अब ये भाग रहा है उधर, लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो ये इस फोर्स ने इसको यहां पे फिक्स कर दिया इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, ये एक्स की तरफ भाग रहा है, फिक्स है वाई के लॉन्ग, और भाग रहा है एक्स के लॉन्ग, तो भैया इसका मतलब ये पहले एक्स वाई प्लेन में भागेगा, किसमें भागेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है वाई के लॉन्ग और भाग रहा है एक्स के लॉन्ग, तो इसकी मोशन जो आएगी वो कहां आएगी, एक्स वाई प्लेन में, और ये कुछ इस तरीके से ऐसा जाएगा। आप देख लेना, ये देखो, ये मैंने इसको इधर फिक्स कर दिया अपने गले लटके, जो गले में जो माइक लटका हुआ है उसको इधर फिक्स कर दिया, ये आपका सुअर। ठीक है, और इसके ऊपर आपने लात मारी, ये इधर जाने का प्रयास करे, लेकिन क्या हुआ, इधर भाग गया, मजबूरी है ना, इसका मतलब मजबूरी है। अब वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी हो जाएगी, अब वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, और चार्ज पार्टिकल इधर आ गया, चार्ज पार्टिकल इधर आया, अब फोर्स कहां लग गया, तो उंगलियों को डालो बोर्ड के अंदर, अरे यार फोर्स कहां है, वो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। ठीक है भैया, अब देखिए वेलोसिटी का है ऊपर, तो अंगूठे को रखो ऊपर, उंगलियों को डालो बोर्ड के अंदर, अरे यार उल्टा हाथ लगा, मुझे फर्क नहीं लगता ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी का ऊपर, फोर्स कहां लग रहा है, लेफ्ट में, कहां लग रहा है, फिर सेंटर की तरफ लग रहा है, कहां लग रहा है, फिर ये कैसे आएगा, इधर आ जाएगा, अब वेलोसिटी इधर हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। अब देखिए सीधा हाथ फिर कीजिए, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव एक्स की तरफ, और उंगलियां का बोर्ड के अंदर, फोर्स कहां गया, नीचे, अब ये यहां पे आ जाएगा, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है।
ये इस पाथ की रेडियस होगी, सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सुन लीजिए भैया। अब फोर्स करेगा इधर तो चार्ज पार्टिकल आ जाएगा ऐसे। कैसा पाथ हो गया? सर्कुलर। कैसा हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल कैसा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के में मूव कर रहा है, कैसा? परपेंडिकुलर। तो इट्स पाथ, नेचर ऑफ पाथ क्या होगा? नेचर ऑफ पाथ इज परफेक्टली सर्कुलर। कैसा हो जाएगा? परफेक्टली सर्कुलर, ठीक है भैया, सर्कल रहेगा। अच्छा, यहां पर कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? खुद मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो हियर मैग्नेटिक फोर्स act towards the center of circular path, so it provide essential centripetal force। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ। इसका मतलब यही क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर में सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? बी क्यू वी साइन थीटा, लेकिन यहां पर थीटा क्या होगा? 90। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी क्या है इसकी? मैग्नेटिक फील्ड जेड के होंगे, और जो वेलोसिटी है तो एक्स में है या वाई में है। एक्स या वाई दोनों ही जेड के क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जेड के होंगे, वेलोसिटी एक्स या वाई में, ये दोनों ही क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगी? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी, एंगल हमेशा क्या बनने वाला है? 90, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन में r। m क्या है? मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी क्यू बी साइन 91 होता है, और ये क्या हुआ? एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें ड्राइव करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर दो चीज ड्राइव करूंगा, क्योंकि दो ही पिछले बैच में भी कराया था 4वीं वाले में, ठीक है। कल आपकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होगी, जो ऑनलाइन ले सकता है ऑनलाइन ले, और जो ऑफलाइन आ सकता है, मतलब 8-10 तक चालू करूंगा मैं क्लास, ठीक है। मॉर्निंग में एक ही बैच होगा। तो और ये ध्यान रखना, जिसने भी क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन मिस की, तो भैया मंडे को कॉपी चेक होगी, ट्यूसडे को तो बक्कल उतार दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा वी क्यू भी किसके बराबर आ रहा है? एम बी स्क्वायर अपॉन में आर के। तो बी से भी क्या हुआ? कट मर गया, तो रेडियस क्या होगी? एम बी अपॉन में वी क्यू। तो अगर मैं कह दूं इफ एम अपॉन में बी क्यू का रेशियो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो आर इज डायरेक्टली इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू आर। अब ये क्या कह रहा है, मेरी बात सुनिए। अगर मैं फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स चार्ज को किसी भी, ध्यान दीजिए भैया, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में, अरे यार, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में बी फिक्स है, चार्ज पार्टिकल फिक्स हो गया, तो इसका मतलब मास भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अगर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स चार्ज को घुमा रहा हूं, तो वो मैं किसी भी रेडियस में घुमाऊं, चाहे छोटी रेडियस हो चाहे
बड़ी रेडियस हो, ठीक है, बड़ी रेडियस होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, छोटी रेडियस होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, ठीक है। अभी आप देखोगे एम बी अपॉन में बी क्यू एक्चुअल में होता क्या है, तो एम बी अपॉन में बी क्यू होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब अगर आप टाइम देखिए, ये टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है, 3/1 में टाइम पीरियड होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या है। अगर मैं टाइम पीरियड फिक्स कर दूं, या वैसे भी देखो, या अभी से रहने दो, अभी जब तक टाइम पीरियड नहीं बताऊंगा तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। टाइम पीरियड भी ड्राइव करूंगा ना यहाँ से। अभी सुनिए, मैं कह रहा हूं मैं सारी टर्म को कांस्टेंट कर दूं इसलिए को, तो आप देखोगे वेलोसिटी जो है वो क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस के डायरेक्टली आ रही है। मतलब समझे कि अगर मैं एम कांस्टेंट कर दूं, यानी चार्ज पार्टिकल का मास कांस्टेंट कर दूं, उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट कर दूं, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें घूम रहा है वो कांस्टेंट कर दूं, तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस वाली उसमें घुमाऊं सर्कुलर पाथ में, और इस वाले सर्कुलर पाथ में घुमाऊं, तो किसकी रेडियस ज्यादा है, R1 या R2, तो कहां वेलोसिटी याद होगी, V1 या V2, कौन सी वेलोसिटी याद होगी, V2। हियर R2 इज ग्रेटर देन R1, सो V2 इज ग्रेटर देन V1, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए भैया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बाकी का अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में थोड़ा वाइवा जाएंगे और कल सुबह 8 बजे।